आज अपन करेंगे नाइट्रोजन चक्र। क्या करेंगे? पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं, समझ जाओगे। एन का परमाणु क्रमांक कितना है इसका? है नहीं, मार्कर नहीं है, 7। वो तैनार दो ऑफिस में हो गया। परमाणु क्रमांक 7 है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? कितने? 78%, है ना, लगभग 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। जिसे ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है? नाइट्रोजन का स्रोत क्या है? जैसे अभी एलडीसी में आया था, वो उसका पूछा था शायद आपको, सल्फर और फास्फोरस का, चट्टाने वगैरह में बताया था आपको। इसका स्रोत आपको पता है कि वायुमंडल में कितने पाई जा रही है? 78। तो डायरेक्ट सबसे पहले तो क्या हो गई, इसका स्रोत क्या है? वायुमंडल। अब वायुमंडल में पाई जाती है जो नाइट्रोजन 78% है, त्रिबोंड में पाई जाती है। कितने में? त्रिबोंड में पाई जाती है। ये नाइट्रोजन अपर अगर लिखे कि वायुमंडल में 78% होते हुए भी इसको डायरेक्ट जीव नहीं ले सकते, किसमें बदलेंगे? नाइट्रेट। तो दूसरा क्वेश्चन होता है अपना कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट बनाएंगे अपन सबसे पहले। तो यहां तो क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। मार्कर लाया था मैं, वो ढूंढ रहा था, है ना, कलर वाले। अमोनिया। अमोनिया से क्या बनेगा? फिर नाइट्रेट, ठीक है। फिर ये वापस जो बच जाएगी वो नाइट्रोजन कहां जाएगी? वापस वायुमंडल। यार लिख रहा हूं मैं, है ना, वायुमंडल, यानी जिसमें 78% थी वहां जाएगी ये। अब यहां से वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदलना कौन बदलता है? अगर क्वेश्चन आए नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो ये वाला पैटर्न आएगा आपके पास। नाइट्रोजनीकरण तो ये वाला पैटर्न आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? NH, NO, NO3। यानी पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? NO3। ये भी दे सकता है, नाइट्रेट भी दे सकता है, ठीक है। ये आपने सुना राइजोबियम, राइजोबियम। एक होता है एरो राइजोबियम एनाबिना, ठीक है। नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदल रहे हैं? तो ये दो जीवाणु, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु और एरो राइजोबियम एनाबिना जीवाणु किसमें बदल रहे हैं? अमोनिया में, ठीक है। अब अमोनिया को नाइट्राइड में बदलना है तो इसको कौन बदलेगा? तो नाइट्राइड लिखा हुआ है, इसका नाइट्राइड लेना पहले तो, ना। नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास जीवाणु नहीं दिख रहा है क्या पीछे वाले? ये तो दिख रहा है। अब नाइट्रोसोकोकस और एक होता है इसमें नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोजन को अमोनिया में किसने बदला? राइजोबियम। दो है, राइजोबियम बोलो तो भी दिक्कत नहीं है और एरो राइजोबियम बोलो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अमोनिया में बदला। अमोनिया को नाइट्राइड में किसने बदला? नाइट्रोकोकस जीवाणु या नाइट्रोसोमोनास। अब नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलना तो यहां आता है, यहां आता हमारे नाइट्रोबैक्टर। क्या होता है? नाइट्रोबैक्टर। वो किस में बदलता है? नाइट्रेट, ठीक है। अब आप जो बिजली के कह रहे हो वो मैं ये एक बात कर दूं फिर दूसरा बताऊंगा, ठीक है। ये नाइट्रेट हो गया यहां पे मेरे पास, इसको कौन लेके? पादप। पादप को कौन खाएगा? जंतु। और जंतु मरने के बाद क्या होंगे? मर्त कार्बनिक
पदार्थ, ठीक है। मैंने कहा कि अपन ने जो नाइट्रोजन थी वायुमंडल में जीरो तक पहुंच गई, यहां से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रेट से पादप में, और पादप से जंतु में, जंतु मरने के बाद क्या होगा कि इनका अपघटन। और यहां जो ये मृत कार्बनिक पदार्थ है, इसमें एक ट्विस्ट आता है अपने, जो दही को, सॉरी दूध को दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वो इस मृत कार्बनिक पदार्थ को वापस किस में बदलेगा? अमोनिया में, यानी अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या? अमोनिया यानी इस मृत कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल दिया? अमोनिया में। तो वापस ये चक्कर तो यहां से भी चल सकता है, अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा था तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो आपने बताया था बिजली वाला, वो डायरेक्ट जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इससे बन जाता है, इसके लिए ये चयन की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिजली कड़की, वो डायरेक्ट किस पे? नाइट्रेट के रूप में। आपने अधिकतर देखा होगा गांव में यही कहते हैं कि छोरा बारिश के समय पेड़ के नीचे मत जाइयो, बी के नीचे सांप हो बिजली पड़ जाए, क्या गोयरे हो बिजली पड़ जाए। वो सांप गोयरे नहीं, नाइट्रेट को कौन ले रहा है? पादप। और बन क्या रही थी वहां से डायरेक्ट यही नाइट्रेट, तो किस पे गिरेगी? पादपों पे। जो ज्यादा बड़े होते हैं पादप, उन पे अधिकतर गिरती है, ठीक है। और यह जिसको ज्यादा नाइट्रेट, और ये तो क्या था हमारा? नाइट्रोजन चक्कर। इसके अलावा मैं कहूं कि ऐसे पादप जिनको नाइट्रोजन की आवश्यकता तो है लेकिन वहां नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, तो वो क्या करेंगे? कीट पक्षी पादप, यानी गठबंधे पादप, जो कीटों को खा के अपने क्या करेंगे? नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे, जो दलदलीय क्षेत्रों में अधिकतर वहां पाए जाते हैं। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। श्योर? अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन है वायुमंडल में, क्या उसको जीव सीधा ले सकता है क्या? डायरेक्ट ले सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको किसके रूप में लेगा? नाइट्रेट। ये किसके रूप में है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलेगा? राइजोबियम और एरोराइजोबियम। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलेगा? नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलेगा? नाइट्रोबैक्टर। इसको एक और आता है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है, इसको डायरेक्ट अब अगर इसी अवस्था में वापस वहां भेज दे तो नाइट्रेट के रूप में जाएगा। तो यहां पे विनाइट्रीकरण आता है। इसको हटाओ मैं थोड़ा, ये है ना डायरेक्ट किस में आ रहा था? बिजली से नाइट्रेट में लिख दो। कड़कते वक्त समझ जाओगे ना, वर्षा के मौसम में जब बिजली कड़कती है तभी तो अपने को बिजली का डर होता है कि बिजली गिर जाएगी, ठीक है। उसी समय क्या किस रूप में गिरेगी? ये नाइट्रेट के रूप में, और सीधे पादपों पे जाएगी, ठीक है। अब ये होता है विनाइट्रीकरण। क्या होता है? ठीक है। इसमें आता है सुडोमोनास जीवाणु। अलग अलग किताबों में जाओगे अलग अलग नाम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो सुडोमोनास जीवाणु है, ये क्या करता है? नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदलता है और बचे हुए नाइट्रेट को किसमें भेज देता है? विनाइट्रीकरण, ठीक है। वी यानी उल्टा कर रहा है उसका। तो अपन पढ़ सकते हैं नाइट्रीकरण, यहां से लेके यहां तक चलेंगे, इसे बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? और यहां से ये जो है नाइट्रोजन से अमोनिया बनना, ये कहलाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाएगा? एलडीसी का क्वेश्चन था, नाइट्रोजनीकरण होता है तो लोगों ने कहा ये राइजोबियम के कारण। किसके कारण हो रहा है? ये यहां पे नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। अब किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब सही से बनाऊं या छाप लोगे ऐसा? वापस बना के समझाऊं या इसी में समझा दूं? इसी में समझा दूं। देखो, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। हमारे शरीर में भी जाती है, लेकिन हमारे फेफड़े में ऐसी एक्टिविटियां होती है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य आदान प्रदान करता है, जो हमारे नाइट्रोजन जाएगी उसे पुनः वापस निकाल देगा, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कुपिकाएं पाई जाती है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा त्यागेगा अपेक्षा ऑक्सीजन की, ठीक है। अपन जैसे सांस लिया वापस त्यागा, तो क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड ही त्याग रहा हूं क्या ओनली फॉर? उसके साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि यहाँ 78% क्या है वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हारा मीठा खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है। जैसे कोई जिम बना है यार, मीठा खाने की इच्छा हो रही है, आप हाँ सर देखो ये मत दो, बनाने क्या है? गुलाब जामुन। आपको चाहिए गुलाब जामुन नाइट्रेट के रूप में समझ लो, और वहां पड़ी आपके पास शक्कर की बोरियां। क्या आप शक्कर की बोरियां खाओगे या ये गुलाब जामुन खाओगे? समझ गए? तो अपन क्या शक्कर की बोरियों के डायरेक्ट फाके नहीं मारेंगे। इसी प्रकार पादप
ओनली नाइट्रोजन को नहीं लेंगे। इसको जो ये नाइट्रोजन है वायुमंडल में कितनी है 78%, यानी मैं कह दूं नाइट्रोजन का स्रोत क्या है वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो 78% है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदल रहा है राइजोबियम और एरोराइजोबियम एनाबिना। ठीक है, अब हमारे पास ये आया अमोनिया, अमोनिया को नाइट्राइड में कौन बदल रहा है तो नाइट्रोसोकोकस, और दोनों अलग अलग है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु और नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, फिर इस नाइट्राइड को नाइट्रेट में कौन बदल रहा है तो नाइट्रोबैक्टर। फिर इसको जो नाइट्रेट है इसको वापस विनाइट्रीकरण कौन कर रहा है तो सुडोमोनास जीवाणु, वो वापस किस में मिल जाएगी नाइट्रोजन में। समझ गए। और एक और होता है, ये तो हमारा क्या था क्रम था नाइट्रेट बनाने का, एक सीधा क्रम होता है कि जब बिजली कड़कती है बारिश के मौसम या वर्षा के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो भी क्या बन सकता है डायरेक्ट नाइट्रेट। समझ गए। छाप दो या सही से बनो, सही बनो, सही नहीं लाग रहे थे उसमें था कि ये तो नाइट्रेट स्थिरीकरण, उसमें पूछा था नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण में ये आ सकता है क्या ये आएगी है ना। अभी मैं छपाता हूं इसको ऐसा या बनाओ सही से, या नाइट्रोजन लिखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन 78%, फिर अमोनिया लिखो, इसको ये बदल रहे हैं इसको ये बदल रहे हैं। मेरे पास तो जगह कम थी और वो कलर वाले मार्कर रह गए आज क्या। हाँ मेरे को ठाना है, और ये फोटोए लोग है ना बेटा, फोटोए रह जाएगी ये। माथे में छप जाना चाहिए। हाँ भले ये नाम याद नहीं हो अभी आपको, ठीक है। फिर हाँ यान को, अरे यार मैं बनाता हूँ रुक जा, बस चाय कहाँ है मेरी आगे ना, मैं बनाता हूँ वापस है ना। अरे यार हाँ ऐसा कैसा ही बनाना, तो ये नाइट्रोजन चक्कर है। अब आपको ये लिखवाऊं मैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया में राइजोबियम बदलता है, ये भी लिखवाऊं। हाँ लिखवा दो, आप ये बनाओ पहले। जल्दी करो, अपने को पर्यावरण स्टार्ट करना आज। आप अभी नहीं आए फिर आज ही, क्या नाम है भागीरथ। क्या मस्त रहे, जल्दी छापो भाई जल्दी छापो इसे। क्या कहीं समझ नहीं आयो बता, ये यहाँ पादप, पादप से जंतु, मत कार्बनिक पदार्थ, ये समझ नहीं आया। ये है गुलाब जामुन, ये है तू गुलाब जामुन को खाएगी ना। ये पादप नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। जैसे हमें किसी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है तो गेहूं के डायरेक्ट खा के मारेगी या रोटी बनाएगी। तो ये मान लो ये रोटी बन रही है, रोटी फिर ये खा रहे हैं, समझ गए। डायरेक्ट नहीं खा सकते उसको, इसी रूप में खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। पादप नाइट्रोजन को इस रूप में नहीं ले सकते, अगर इस रूप में लेते तो 78% पड़ी है बेटा वायुमंडल में, नहीं लेते इस प्रकार। ये बदलने की कैसे नाइट्रेट, और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पादप नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्रोजन नाइट्रेट। पादप इसमें नाइट्रेट को किसने लिया, पादप, पादप को किसने खाया, जंतु का स्वाहा हो गया यानी मर गया। मरने के बाद किसमें बदला मृत कार्बनिक पदार्थ, और मृत कार्बनिक पदार्थ से वापस अमोनिया में बदलता है जो हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो। अब देखो ये किसी को समझ नहीं आ रहा, राइजोबियम, एरोराइजोबियम एनाबिना।
राइजोबियम स्त्रीकरण, स्त्रीकरण, स्त्रीकरण ही तो होता है। स्त्री पर मूवी थोड़ी चल रही है। मां की सोन था ना तो डीप कराऊ ना, हमारी आत्मा निकल जा रही डाकी हो रही। इसमें भी फिर अभी है ना, मैं डायरेक्ट करता आपको कि पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं बस। नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। चाय पी लो। पांच 5,000 ज्यादा फेंक बेटा, डिजिटल यहाँ वापस। नाइट्रोसोमोनास है, नाल लगाना भूल गया मैं। अब ठीक है, अब समझ आ रही है। नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। ये तो क्या था, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, और ये क्या हो जाएगा, उधर क्या लिखा मैंने, विनाइट्रीकरण, तो ये हो जाएगा नाइट्रीकरण। क्या हो जाएगा, सुडोमोनास जीवाणु है। अब आपको कार्बन चक्कर नहीं कराएंगे, है ना। अब आपको वर्षण भी नहीं कराएंगे। हो गया नाइट्रोजन, दबा दिया था नाइट्रोजन। 5 बार 6 बार बता दियो बेटा मैं। मैं ना 4D सिंड्रोम लगा दूंगा, जानो 4D, 4D सिंड्रोम क्या होता है। रुको पहले, 4 बीमारी किसकी कमी से होता है 4D सिंड्रोम। एलडीसी में था भी, विटामिन B3, नियासिन, पेलाग्रा रोग, उसमें तो थे 4D। अपने जीवन में बना लो 4D। मैं बताऊंगा कभी 4D का मतलब। वापस सही कर ले, नाइट्रोजनीकरण। और यहाँ पे जो है मृत कार्बनिक पदार्थों को वापस अमोनिया में कौन बदल रहा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, अमोनीकरण कर रहा है, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से किसमें पदार्थ बदल रहा है, वापस अमोनिया। एक बार इधर देख लो वापस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को राइजोबियम राइजोबियम एनाबिना किसमें बदल रहा है, अमोनिया में, यानी NH3 में। अमोनिया से नाइट्राइड NO2 में कौन बदल रहा है, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। दोनों नाम सेम ही है, याद हो जाएंगे, इधर भी दोनों नाम सेम ही है, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। फिर नाइट्रेट में कौन बदल रहा है, तो नाइट्रोबैक्टीरिया। इधर सुडोमोनास, इधर भी था ना नास, मोनास, इधर भी नास जा रहा है ना, सुडोमोनास जीवाणु, और ये विनाइट्रीकरण कर रहा है, यानी वापस किस में भेज रहा है, वायुमंडल में, ठीक है। जो बच गए नाइट्रोजन उसे कहां भेजेगा, वायुमंडल में। और यहां से सीधी बिजली कड़कने से भी क्या बन सकती है, नाइट्रेट। होगो अरे हो गया, रुको और रुको। अब है ना, एक बार इसको छोड़ो, बोर्ड को, कॉपी को छोड़ो, एक बार मन में इसको रिवाइज करो, देखिए याद हुआ क्या। गर्म मत चल जाए, क्या बंद करते ही। आंख बंद करने पे ये दिखना चाहिए, कुछ और नहीं, यानी यादों में खो जाए तो।
अरे भाई हो गया क्या? श्योर? समझ भी आ गया? हाँ भाई, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट थे? 78। क्या वायुमंडल के नाइट्रोजन को पादप सीधे ग्रहण कर सकते हैं? किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट, और नाइट्रेट NO3, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और अगर ये चरण पूछो, नाइट्रोजन को अमोनिया में किसने बदला? नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी राइजोबियम और एरो राइजोबियम एनाबिना। एनाबिना याद रह जाएगा। फिर एनाबिना दिखा है ना। अमोनिया से नाइट्राइड में किसने बदला? नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। फिर उधर नाइट्रेट में किसने बदला? तो नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया था सुडोमोनास। ये क्या कर रहा था कि वापस विनाइट्रीकरण कर रहा था। ये चरण है बस। और एक चरण ये था हमारे पास कि ऊपर से जब ऊपर यानी इसका बोर्ड के बता रहा हूं ना, वर्षा के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो भी नाइट्रेट के रूप में क्या होती है? नाइट्रेट के रूप में मिल जाती है पादपों को नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था नाइट्रेट को पादप लेंगे, पादप को जंतु मरने के बाद मर्द कार्बनिक पदार्थ, इसमें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो किसमें बदलेगा? अमोनिया। यानी अगर मैं कहता हूं अमोनीकरण कौन कर रहा था? अगर मैं कहता हूं नाइट्रोजनीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तीनों अलग अलग चीजें हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। क्या पादप नाइट्रोजन सीधी ले सकता है? नहीं। अब एक लाइन तो ये लिखवाने की जरूरत है कि पादप किस रूप में लेता है, नोट करके लिख लो पहले। नोट, पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एक और नोट कर लो, आपने अधिकतर वो देखे रामायण महाभारत या फिर ऐसे कोई धार्मिक जो सीरियल आते हैं जिसमें इतने इतने तक, या आजकल तो वो चल रहा है शादी ब्याह में धुआं धुआं, आग लगा देंगे आग लगा देंगे। हाँ, किस कारण होता है? एक तो होता है शुष्क बर्फ, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, और एक होता है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका है ना ये पूछा हुआ भी है कि जैसे स्टेज, डांस स्टेज, या स्टेज का मतलब समझ गए। स्टेज पे जो कृत्रिम धुआं बनाते हैं किसके रूप, किससे बनाते हैं? तो द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन। और एक मैंने आपको वो भी लिखवाया था विजय, विजय मैंने आपको लिखवाया था कि 196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है कृत्रिम गर्भाधान, वो बताया था मैंने, पशु परीक्षण में करवाया था ना। तो वही नाइट्रोजन है, यहाँ परसेंटेज का फर्क है बस, है ना, माइटनेस का। हो गया। अब अपन देखते हैं कार्बन चक्कर। ये तो क्या था? यही तो था कि स्टेज पे जो धुआं बनाते हैं किसकी बनाते हैं? द्रवित नाइट्रोजन की। अब क्या आएगा? कार्बन चक्कर। अब वहां तो मैंने बताया वायुमंडल में स्रोत था 78%, यहां कार्बन का स्रोत क्या हो जाएगा? हाँ भाई, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CO2 यानी 0.010%। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण या वातावरण प्रदूषण करता है क्या? नहीं। ये जैसे मैं आपको प्रदूषक बताऊंगा ना, तो प्रदूषक में लिखाऊंगा एक तो गुणात्मक एक मात्रात्मक। तो मात्रात्मक में इसकी निश्चित मात्रा, ये ना तो पर्यावरण प्रदूषण करती है ना प्रदूषक फैलाती है, ना ही हानिकारक है, ठीक है। अगर ये ना होगी तो पादपों को प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, ठीक है। लेकिन इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो ये हानिकारक होती है नहीं। अपन मारवाड़ी में क्या छोरा था ज्यादा हो रही है, तो वो है ना हानिकारक होती है ज्यादा होना। अब अगर कार्बन का है तो ये तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कौन ग्रहण करेगा?
पादप, प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप लेगा, पादप से कौन लेगा, जंतु, और जंतु से वापस मृत कार्बनिक पदार्थ। यहां तक किसी को दिक्कत भाई? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को पादप ने लिया, पादप से किसने लिया, जंतु ने, और जंतु मर गया। तो मृत कार्बनिक पदार्थ, अब एक चीज देखना, मृत कार्बनिक पदार्थ को जो जीवाणु या अपघटक इसको अपघटित करेंगे, श्वसन लेंगे, तो श्वसन में लिख दूं, जीवाणु लिख लूं डायरेक्ट, है ना, यानी अपघटक। ये जब श्वसन लेंगे क्या त्यागेंगे वापस, कार्बन डाइऑक्साइड त्यागेंगे तो कार्बन वापस। जब पादप श्वसन लेगा तो भी क्या त्यागेगा, मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन श्वसन में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो श्वसन, जब पादप श्वसन कर रहा है, जब जंतु श्वसन कर रहा है, तो भी क्या छोड़ेगा, CO2। जब मैंने इस पादप को जलाया, लकड़ी को जलाते हो तो क्या निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जलाने पर भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट वापस कार्बन, यानी मैं लिख दूं जलाने पर, लकड़ी को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड या निकलता है ना, धुआं। पेड़ को डायरेक्ट लिख दिया, पेड़ को जलाने पे क्या बन रहा है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड। पादप खुद श्वसन कर रहा है तो भी क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जंतु श्वसन कर रहा है तो भी, यहां जंतु मर रहा है, क्या यहां पादप नहीं मर सकता, जब पादप का भी तो अपघटक होता है या अपघटन होता है, तो इसका भी डायरेक्ट इसमें मैं लिख दूं कि इसका अपघटन हो रहा है तो भी मृत कार्बनिक पदार्थ वापस इससे श्वसन, ये छाप दो कार्बन चक्र। कार्बन कहां से आया, वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, मतलब वो कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा, है ना। तो मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका कोई अंग काम नहीं आता बाद में। क्या काम आता है बताओ, हाड़ क्या ने भी आप गंगा जी में बहाया, वहां राख वही मिल जाए। पशु मरने, पशु जीते जी उसके गोबर मूत्र काम आते हैं, मरने के बाद उसके खाल काम आती है, और उसके बाद में भी अगर वहां पे जो कुछ बचा हुआ है ह्यूमस, यानी अपन कहते हैं अपघटक के बाद में वो पोषक पदार्थ काम आते हैं। मनुष्य का कुछ काम नहीं आता। कौन के, हाँ बताया ना मैंने आपको, पशु के चमड़े व हड्डियों का उपयोग करवाया था, अगोरी काम में ले रहे। अगोरी से बचने के लिए तो अपने वो कपाल क्रिया करते हैं, अगोरी को चाहिए ये खोपड़ा सिद्ध, खोपड़ी मतलब साबुत, लेकिन अपन इसको फोड़ के आते हैं, उसे कपाल कहते हैं अपन, कपाल भी क्या, कपाल फोड़ो। डिब्बे को क्या नाम है, हाँ हर्ष, हर्षनाथ, बिगड़ रहे तो रंग आ रहा था ये का रुसार जालो पस्तु बटे पाचो पार्टी पर कुंजा बेटा, संगत को असर कम रख रहे हैं। जल्दी करो रे यार, 10 साल लिख लिया तो, हाँ हाँ वो पशु परिचर वाला बाप, अरे हो गया भाई श्योर। अब इसके बाद अगर मैं लिखा दूं जल चक्र, हो जाएगा। जल चक्र में कुछ नहीं है, जल का वाष्प होना, अपन कहते हैं वर्षा कैसे होती है, जल का वाष्प होके बादल बनना, और बादल बन के मैं नाचू आज, हाँ वैसे नहीं होते बेटा। हो गया सबका ये, वैसे नहीं बनता बादल, अभी बनाते अपन बादल, बरसात बाहर कराओ बरसात, है ना। वो कहते हैं ना जब स्वर कंठों से गाते हैं तो वर्षा होती है, आज हम कराएंगे वर्षा। बरसात डटी नहीं रही के सर है, जिन नदियों के नाम नहीं सुने, गांव वाले फोटो खींच खींच के लगा रहे हैं, हमारी यहाँ वर्षों से पुरानी नदी आज बहने लगी। अरे हो गया क्या, अब एक डालो जल चक्र। आपके हिसाब से जल चक्र क्या होगा रे,
जल में चक्कर ना, जल के अंदर चक्कर लगाना, वो मार्कर कहां है? जल चक्कर यानी जल, जैसे मैं इसको तो छोड़ो आप, ये अपने क्या है, जैसे कोई तालाब या नाडा है, क्या है? समुद्र, तालाब या जहां पे भी पानी का स्रोत है, यहां से क्या होगा? वाष्पीकरण। क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। अब ऊपर जाके क्या होगा कि वर्षा हो जाएगी। पहले एक चीज बताना मेरे को इधर, कि मैं लिख रहा हूं ठोस, सब देख लेना भाई इधर, ठोस से किस में बदलता है? द्रव से गैस। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता? ऊर्ध्वपतन था कि गलनांक और कौथनांक। अब बताओ यहां गलनांक लिखूं या कौथनांक लिखूं? और यहां, ठीक है, गलनांक और कौथनांक। अगर मैं कह दूं इसको वापस द्रव में बदलना है, इस द्रव को वापस ठोस में बदलना है, तो ये गैस से द्रव में बदलना तो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संघनन का मतलब पास पास करना, और ये होता है हीमन। जैसे अपन कहते हैं हिमाग बिंदु, वह बिंदु जिसपे कोई द्रव ठोस बन जाता है, तो क्या कहलाता है? हिमाग। एक आता हमारे पास, इधर ही लिख रहा हूं, ठोस, ठोस से द्रव, सॉरी गैस, क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस बदलना, ना ठाना, आई डोंट ठाना है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। इसमें किसी को दिक्कत? श्योर। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। कबीर सिंह मैं मौका दूंगा ये लिखने का। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना कौथनांक। गैस का द्रव में बदलना, और द्रव का ठोस में बदलना हीमन। ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर को गर्म करते हैं तो किसमें बदलते हैं? डायरेक्ट गैस में। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको गर्म करेंगे तो हो सकता है इसमें, लेकिन वो लिक्विड रूप में भी पाई जाती है, एक तरीके का बर्फ होता है वो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका एग्जांपल आप बताओ मेरे को कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो गैस से डायरेक्ट ठोस बनता है? अब आप मत कीजिए सर कपूर को वापस जमा लो उधर वाले को, है ठीक है। अब उसको तो ध्यान, वो समझ गया ना। अब इधर देखना थोड़ा सा कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किस में जा रहा है? गैस के रूप में जा रहा है या पानी के रूप में? गैस के रूप में। जैसे ऊपर जाएंगे अपन कहते हैं बादल, ठीक है। अपन जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पे या ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान कम होता है, ठीक है। ये हमारे लेयर होती है जैसे सौरमंडल, समतापमंडल, इनमें जाने पे कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आएगी जहां तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो गैस के अणु क्या होंगे? पास पास, यानी जमने की कोशिश करेंगे, और जो गैस द्रव में बदलेगी क्या कहलाएगी? संघनन। तो मैं कह सकता हूं संघनन के कारण ये वाष्पीकरण किसमें बदला? पानी में या बादल में? बादल किसके कारण बदलेगा? संघनन। और फिर ये संघनन किस वर्षण के कारण क्या हो रही है? वर्षा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ओले पड़ना किसकी श्रेणी में आएगा? बारिश के समय आपके यहां गड़ा पड़ रहा है, निक्षेपण। यानी ये जो गैस है यहां से वाष्पीकरण जारी है, ये संघनन ना होकर निक्षेपण होगी, यानी किसमें बदल जाएगी? ठोस में। गड़ा में नहीं रहा, उधर ठोस में। तो फिर हमारे पास ओला, ओले के रूप में, यानी अपन कहते हैं ओलावृष्टि होगी, ओले के रूप में गिरेगी। समझ गए? ये जल चक्कर वैसे तो कुछ नहीं है, जैसे आप 6ठी 7ठी से पढ़ते आ रहे हो, उसमें तो परिभाषा है कि हमारे आसपास के तालाब, नदी, नाले, झरने, झील वगैरह, इनसे सबसे क्या होता है? वाष्पीकरण। पादपों की सतह से भी वाष्पीकरण होता है, जितनी सतह ज्यादा होगी उतना वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा। एक एग्जांपल के लिए मैं कहूंगा, आपके पास एक ये प्रकनली या बोतल है, इसको मैंने यहां तक भर दिया, ठीक है। इसमें जितना पानी है उतना पानी मैंने एक प्लेट में रख दिया, ठीक है। पहले कौन सा पानी उड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसका जितनी सतह ज्यादा होगी उतना वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा। इसका वाष्पीकरण कम। एक एग्जांपल और समझ सकते हो कि इसीलिए मरुस्थलीय पादपों की पत्तियां किसमें बदल जाती है? कांटों में।
आपने देखा मरुस्थलीय पादप के अपने इधर जैसे पीपल के पत्ते आते इतने बड़े बड़े, उधर आते हैं क्या? जितना पादप की सतह बड़ी होगी यानी पत्तियों से रंध्र होते हैं, ये रंध्र खुलने पे क्या होता है? वाष्पीकरण। वहां की जड़ें सॉरी जो पत्तियां होती है कांटों के रूप में बदल जाती है। ठीक है, जैसे अपन देखें अपने ये केर पाए जाते हैं, अधिकतर केर के पत्तियां कम दिखेगी आपको, कांटे दिखेंगे, डायरेक्ट दिखती नहीं होगी शायद, कांटे दिखेंगे। और एक हमारे जैसे ये एलोवेरा, ग्वारपाठा, क्या उसके पत्तियां दिखती है? वो डायरेक्ट कांटों में बदल जाती है। तो कुछ ऐसे पादप जिनकी क्या होती है? पत्तियां कांटों में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उनका वाष्पोत्सर्जन क्या करना है? कम। इसको छाप दो। छापना तो क्या है वैसे, ये बना लो इधर वाला कि ठोस का द्रव में गलनांक, क्वथनांक, संघनन, हीमन। बना लिया? एक और रह गया आप चक्कर। एलडीसी वाला पेपर तो यार किसी के पास अभी? अगर इसको क्रम में जमाने की कहूं तो जमा सकते हो आप। वर्षा होने के लिए सबसे पहले क्या होगा? वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षण के कारण क्या होगी? वर्षा। एलडीसी का पेपर पढ़ा क्या किसी के पास है? दे दे है? अरे फोन में तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसको छापो आप जल्दी, पहले मैं ढूंढता हूं। देखिए हो गया। अगला लिखो कैल्शियम व सल्फर चक्कर। कैल्शियम चक्कर लिख लो आप तो डायरेक्ट। भेज दिया तो वो तो उसमें। अरे यार उसमें एक क्वेश्चन बोर्ड ऐसा, इस चक्कर का एक क्वेश्चन आया हुआ, वो मैं बता दूं आपको क्वेश्चन कैसे बनाता। ये मिल गया भाई, एक मिल गया मेरे को क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले बोलूं या पहले ये करवा दूं सल्फर चक्कर? नहीं, पहले चक्कर करा दे। मेरे को क्वेश्चन ढूंढना था पहले, है ना? हटा दूं ना इसे? अगर पूछ ले आपसे कोई गांव वाले कि भाई ओले क्यों पड़ते हैं, अरे क्या आपको पहले पता था ओले क्यों पड़ते हैं? हाँ, पहले यही था कि ऊपर में ज्यादा बादल हो जावे, है नी? अब एक चीज और बता दूं आपको कि जब आपने अधिकतर देखा होगा घर वाले, मम्मी पापा या दादा दादी, वर्षा की पहली बारिश होती है यानी वर्षा मौसम के पहली बारिश पे नहाने से मना करते हैं, थोड़ा जुकाम लग जाए, बुखार हो जाए। क्यों? अम्लीय वर्षा। क्यों? क्योंकि जब वातावरण में जो अशुद्धियां है वो पानी के साथ पहली दूसरी वर्षा में आ जाती है, इसलिए घर वाले पहली दूसरी वर्षा में नहाने नहीं देते। इससे क्या हमारी त्वचा एलर्जी, खाज खुजली आदि हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या लगाया आपने? कैल्शियम चक्कर। ठीक है, मैं कहता हूं सल्फर या पूरे खनिज तत्व बोल सकता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा कैल्शियम चक्कर। कैल्शियम का स्रोत क्या होगा? कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, इनका चक्कर क्या होगा या स्रोत क्या होगा? दूध। तो ई में वातावरण में दूध की टंकियां डोला था, या पेड़ पौधों में अगर किसी पेड़ को कैल्शियम चाहिए तो क्या दूध की टंकी डोलो भी मिले जा, पानी नहीं ले भाई। अपन कह सकते हैं पहाड़ एक तरीके से पत्थर वाला ही है, जैसे मैंने ये बनाया पहाड़। अब भी बताते हैं बेटा, कैल्शियम मान ले, सल्फर मान ले, जितने खनिज तत्व होते हैं इनमें होते हैं। जैसे मान लो ये सूरज है, इस पे कड़ाके के धूप पटके, क्या पटके? धूप, फिर वापस ठंडा हुआ रात को या वर्षा के मौसम में ठंडा हुआ, तो इनके मध्य क्या हो जाएगी? दरारें। ठीक है, ऐसा लंबे समय तक चलता रहेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं चट्टानों का टूटना और मर्दा में बदलना, तो वो यहां से टूटेगा, फिर टूटते टूटते नीचे, यानी ये गोल गोल पत्थर के रूप में, फिर आखिर में जाके यहाँ कोई पादप होगा, उसकी सतह पे जाके मर्दा के रूप में ये जमा होंगे। कैसे? और उसको ये मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक बार क्वेश्चन बोलता हूं, फिर उसका आंसर देना। इसमें कुछ नहीं है। पहाड़ों, अगर बोलूं कैल्शियम का स्रोत
तो पार्ट से। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनना, आप खुद उसका आंसर देना। ये अभी जो एलटीसी हुआ था उसका है ना। नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र औषधि प्रकार का होता है? औषधि चट्टान होती है। तो अब ऑप्शन तो सुनो। सल्फर और फास्फोरस चक्र, दूसरा है कार्बन और सल्फर चक्र, फिर है कार्बन और नाइट्रोजन चक्र। फास्फोरन करना आज स्टार्ट। कार्बन और सल्फर, ठीक है। तीसरा है कार्बन हुआ है, अब शॉर्ट में लिख दो नाइट्रोजन, समझ जाओगे। चौथा है फास्फोरस और कार्बन चक्र। क्वेश्चन है नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से औषधि चक्र औषधि प्रकार का होता है। औषधि यानी चट्टाने होती है, औषधि चट्टाने, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? मैंने कहा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, ये किस में आएंगे? चट्टानों से टूट गए। तो आप नहीं आता अपने को क्वेश्चन, ठीक है। क्या कार्बन चक्र अपन ने वायुमंडल से पढ़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, तो इसको मैं काट दूं। क्या मैंने नाइट्रोजन चक्र आपको बताया कि वायुमंडल में उपस्थित 78% से? यहां पे भी वापस कार्बन चक्र आ गया। आंसर क्या बच गया अपना? सल्फर और फास्फोरस किससे बने थे? चट्टानों से, औषधि प्रकार की चट्टानों से। ऐसा बना लो। और ये क्वेश्चन लिखना चाहो लिखोगे क्या? जल्दी छाप दो इसको। अगर मैं कह दो कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, इन आदि का स्रोत क्या होगा, तो चट्टाने लिखाऊं क्या? ये समझ जाओगे। अब अगर मैं कहूं कि वापस कैसे बदलेगी, तो जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ टूट के किस में गया? पादप में। पादप को किसने खाया? जंतु ने। जंतु मरा या पादप मरा, किस में बदला? मृत कार्बनिक पदार्थ। वो भूमि की सतह पर वापस मान लो कभी कहेंगे ज्वालामुखी ये भूकंप या कुछ आया, तो वापस किस में बदल जाएगा? चट्टानों में। ये वैसे नीचे जाएगा जमीन में और फिर वापस बाद में चट्टानों में बदल जाएगा। ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है। हो गए चक्कर? हेडिंग डाल लो पर्यावरण, एक पेज छोड़ देना इसके आगे, ठीक है। पर्यावरण, अब पर्यावरण प्रदूषण डालो आप डायरेक्ट, है ना। टाइम हो गया अपना, एक क्वेश्चन है मेरा वो लिखवा दूं मैं बस। ये हो गया। कैल्शियम चक्कर में लिख गया ना, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस आदि का स्रोत क्या होती है? पहाड़, चट्टाने। पहाड़ बाटा मत लिख दीजिए बेटे। अपने पर्यावरण दे रखा है, तो पर्यावरण को थोड़ा डीपली तरीके से करेंगे अपन, है ना। तो पर्यावरण का मेरा, अब अपन ये तो पढ़ेंगे नहीं ना पर्यावरण का क्या होता है। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण नहीं पूछेगा, प्लस आवरण नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूं एक आपको, वो आप करना, ठीक है।
देखता हूं कितनों का। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? श्योर, सबको आता है ये तो। अब आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। सबको आता है ना 5 जून? डूब मरोगट जाए, मैंने राष्ट्रीय लिखा है, ये अंतरराष्ट्रीय है, ये है राष्ट्रीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर यहाँ राष्ट्रीय की जगह अंतरराष्ट्रीय कर दूं तो 5 जून होगा। यही हमारा एग्जामिनर हमारे साथ धोखा करता है। यहाँ तो मैंने 5 जून नीचे कर दिया, वो पहले ही ऑप्शन में देगा, पहले ऑप्शन में, और मैंने यहां तक क्वेश्चन लिखा है आपने 5 जून 5 जून 5 जून बोलना स्टार्ट किया, तो सोचो वहां तो डायरेक्ट टिक ही लगाओगे ना एग्जामिनर। और हमें सबसे ज्यादा टाइम भी देता ना, जैसे पेपर तो 2.5 घंटे में कर लेते हैं, वो आधा घंटा अपने को एक्स्ट्रा देता है ना, वो हमें यही गलती करने के लिए देता है। यार ये 5 जून को पर्यावरण था तो सही, तुक्का लगा लेते हैं है ना, फिर अपन माइनस में जाते हैं। तो हमारे पास टाइम भी बहुत है, और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़ना। मैंने उस दिन हीमोग्लोबिन वाला भी बताया था आपको, कि आपने कहा था रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन। नीचे उसके जस्ट आंसर क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां पे आपने इसको टिक कर दिया। अगर मान लो ये ऑप्शन पढ़ा ही नहीं आपने, तो 2 दिसंबर को और कौन सा दिवस बनाता रहा? 1 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस। वेरी गुड, 2 दिसंबर, ऐसे याद रखना दिवस, ठीक है? ये छाप लो और बाकी कल करेंगे।